देखिए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है इथेनॉल, बी में है प्रोपेनॉल, सी में है इथेनोइक अम्ल और डी में क्या है, इनमें सभी। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए हम अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है क्या है, कौन अंतः ग्रंथि और बाह्य ग्रंथि का कार्य नहीं करता है। यानी क्या कह रहा है, अंतः ग्रंथि और बाह्य ग्रंथि का कार्य कौन नहीं करता है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है अग्न्याशय, बी में है प्यूसम ग्रंथि, सी में है अंडाशय और डी में क्या है, विडिशक। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, अंडाशय। यानी अंडाशय जो है क्या नहीं करता है, अंतः ग्रंथि और बाह्य ग्रंथि का कार्य नहीं करता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यानी आपका इसमें क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो मानव हृदय में जो है कोष्ठों की संख्या आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो मेरे दोस्त मानव के हृदय में जो है कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यानी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। तो मेरे दोस्त आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है टिश्यू पेपर, बी में है केले का छिलके, सी में है थर्मोकोल और डी में क्या है, इनमें से सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो थर्मोकोल। क्या हो जाएगा, थर्मोकोल। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है अम्ल, बी में है क्षार, सी में है लवण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। और ये जो है नीले लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, ये क्षार कर देते हैं। मेरे दोस्त आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है 1 आबंध, बी में है 2 आबंध, सी में है 3 आबंध और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन के साथ जो है 1 आबंध बनते हैं। कितने आबंध बनते हैं, 1 आबंध बनते हैं। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। चलिए चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, यानी शुद्ध जल का जो है पीएच मान कितना होता है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है 6, बी में है 7, सी में है 8 और डी में क्या है, 9। तो देखिए मेरे दोस्त, जब 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। और जब 7 से ज़्यादा होता है तो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। यानी और हम जानते हैं कि शुद्ध जल का जो स्वाद होता है ना, वो क्या होता, इसका जो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना, मतलब 7 जो होता है, 7 जो है न ही अम्लीय है और न ही क्षारीय है। इसीलिए क्या हो गया, तो 7 हो गया। नहीं तो अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो क्षारीय हो जाएगा और 7 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और हम जानते हैं पानी का कोई स्वाद नहीं होता, यानी उदासीन होता है। तो उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है ना। तो इसीलिए पानी का क्या होगा, पीएच मान 7 हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है। ए में है आँख का रंग, बी में है चमड़ी का रंग, सी में है शरीर का आकार और डी में क्या है, बाल की प्रकृति। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बाल की प्रकृति। बाल की प्रकृति जो है मतलब अभिलक्षण, बाल की प्रकृति के अभिलक्षण जो है वंशागत नहीं होती है। बाल अलग अलग हो जाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए आँख, आँख सब जो है वंशागत है। क्योंकि आप गाँव सब में भी देखेंगे कि किसी के पिता का आँख मतलब एक अलग अजीब टाइप सा लगता रहता है ना, तो उसका पुत्र का भी वैसा हो जाता है। और हम अगर चमड़ी की बात करें तो चमड़ी भी वैसी होता है, वैसा ही होता है कि किसी का अगर पिता माता गोरा है तो पुत्र क्या होता है, गोरा हो जाता है। और अगर हम शरीर का आकार की बात करें तो शरीर का आकार जो है
मतलब किसी की माँ अगर भूट है तो बच्चा भी भूट हो जाएगा, चाहे पिताजी भूटे हैं तो पुत्र भी या उसका बेटी भी भूटे हो जाएंगे। तो ये सब होता है, लेकिन बाल में ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर होगा बाल की तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, ए में है आग्नेयाशय से, बी में है यकृत से, सी में है छोटी आंत से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आग्नेयाशय से। कहाँ से, आग्नेयाशय से, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, यानी ए में है लाल, बी में है नीला, सी में है पीला और डी में है बैगनी। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है ना वो क्या है, तो सबसे अधिक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन में और इधर चार दिया हुआ है, नीला, पीला, बैगनी, तो ये सब नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो आप लोग इन बात को ज़्यादा ख्याल रखें। ऐसे दो क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको क्या करते हैं, तो कंफ्यूज कर देते हैं। तो इन कन्फ्यूजन से क्या करना है, बचना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कर लाना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत मतलब कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है, ए में है कोयला, बी में है लकड़ी, लड़की नहीं पढ़ देना, लकड़ी है, और सी में है पेट्रोलियम और डी में क्या है, बायोगैस। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा आपका सही आंसर। मेरे दोस्त आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 12 नंबर में। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कॉपी में नोट्स करें। चलिए मेरे दोस्त आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। तो मेरे दोस्त आपके पास चार ऑप्शन है, ए में है कान, बी में है आँख, सी में है नाक और डी में है दिमाग। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दिमाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवेद क्या है अंग, कौन सा अंग जो है संवेदीग्राही है, ग्राही नहीं है। तो दिमाग जो है आपका क्या है, संवेदीग्राही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्प का नर जननांग मतलब जननांग अंग क्या मतलब क्या कहलाता है, पुष्प का जो नर जननांग अंग होता है क्या कहलाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, ए में है पुंकेसर, बी में है जायंग, सी में है पंखुड़ी और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं है। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, पुष्प का नर जननांग जो है क्या कहलाता है, पुंकेसर। क्या कहलाता है, पुंकेसर। तो आप चलिए दोस्तों आज हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बता दिए, जो कि आपके खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। ए में है प्लाज्मोडिया होना चाहिए, टाइपिंग में गड़बड़ हुआ कोई बात नहीं। बी में है क्या है, लिस्मीनिया और सी में क्या है, प्रोटोजोआ और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लेजोमोडिया। क्या हो जाएगा, प्लेजोमोडिया हो जाएगा, यानी आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन आपका क्या है देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपके पास चार ऑप्शन है, ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है अवतल समतल लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, यानी आपका सही आंसर बिल्कुल बी सही है, कोई कटौती नहीं, बिल्कुल बी सही है। क्योंकि अवतल लेंस का जो है क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, इसीलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपका अगला क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। आपके पास चार ऑप्शन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे आप लोग क्वेश्चन पर। क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ए में है मृतजीवी, बी में है समभोजी, सी में है स्वपोषी और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मृतजीवी हो जाएगा, यानी आपका ए आंसर जो है क्या है, बिल्कुल सही है।
कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप A to Z क्वेश्चन को क्या करें, एक नोट्स बना ले। आपके अभी एग्ज़ाम का नहीं टाइम है फिर भी टाइम है, क्या नहीं टाइम है फिर भी टाइम है, कुछ करके यही मतलब इसी समय में दिखाना है मेरे दोस्त। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और वीडियो का जितने भी वीडियो देख रहे हैं एक कॉपी में नोट कर लें। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु हैं, यानी एक सामान्य नेत्र दूर तक मतलब कितने दूर तक देख सकते हैं। मेरे दोस्त एक सामान्य नेत्र जो है कम से कम कितने दूर तक देखते हैं, 25 सेंटीमीटर। और एक सामान्य नेत्र जो है दूर से दूर कितने देख लेते हैं, तो आपका जो दूर से दूर है कितना देख लेते हैं, अनंत तक देख लेते हैं। कितना, अनंत तक देख लेते हैं। 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में क्या आप लोग को पता है ना। देखिए हम जब दूसरा या तीसरा क्लास में थे तो हमें मीटर और सेंटीमीटर में फ़र्क नहीं पड़ता था। हमें ये नहीं पता रहता है, नहीं पता था कि मतलब मीटर और सेंटीमीटर में कौन सा बड़ा है। तो जब हम ड्रेस खरीदने के लिए गए ना तो मेरे भैया ने हमसे पूछा कि कितने मीटर बराबर, कितने सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो मैंने फंस गया। तो फिर बाद में मेरे भैया ने बताए कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है। क्योंकि कपड़ा जो कपड़ा दुकानदार जो कपड़ा बेचता है तो उससे क्या मीटर में बेचते हैं कपड़ा। तो वहाँ पे देखिए कि मतलब नहीं रहता है, मतलब मापने वाला रहता है ना, वही मतलब कि एक मापने वाला कितने मीटर के होते हैं, 1 मीटर के होते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर के होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में जो है समूहों की संख्या कितनी है। क्या है, आवर्त सारणी में जो है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में है 7, बी में है 8, सी में है 9 और डी में क्या है 18। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी जाने पहचाने लग रहे हैं बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा आपका सही आंसर। क्यों, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। क्या कहता है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वो क्या होता है। ए में है वाट, बी में है वाट प्रति घंटा, सी में है यूनिट और डी में है कोई नहीं। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में है 4, बी में है 5, सी में है 6 और डी में क्या है 7 है। तो मेरे दोस्तों सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितना होते हैं, 6 होते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही है। तो अभी तक आप अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मिल करके मेरे वीडियो को देखें और क्या करें, तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर के भागीदारी बने। तो मेरे दोस्त आप लोग जितने भी स्टूडेंट अभी तक में वीडियो देखे हैं, तो अगर अभी तक में सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चाहे शेयर नहीं किए हैं, चाहे लाइक नहीं किए हैं, तो आप ज़रूर लाइक करें। क्योंकि आपके लिए वीडियो बना है, हम आप पे डिपेंड हैं और आप जो है हम पे डिपेंड है। क्योंकि एक स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड होता है और एक टीचर स्टूडेंट पे मतलब डिपेंड होता है। तभी मतलब स्टूडेंट और टीचर के बीच मतलब पढ़ाने और पढ़ने की कार्यक्रम सही से हो पाते हैं। तो मेरे दोस्त चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।